सो हेलो। तो ये हमारा लेक्चर 2 है काइनेमेटिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सभी मैंने कवर करवा दिए। अब इस नए लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगा स्पीड के बारे में, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, स्पीड के बारे में। तो पहले बात तो स्पीड के बारे में 2-3 पॉइंट पहले बता दूं मैं कि स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होगा, स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t की पावर -1। ये बेसिक पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब आते हैं डेप्थ में, जाते हैं इसको लेके कि भाई स्पीड एक्चुअली है क्या। समझो स्पीड मतलब क्या होता है बच्चों। स्पीड की रूट डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई बॉडी अगर एक सेकंड में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस बार बार रिपीट कर रही है या चेंज कर रही है, उसे कहते हैं स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी गाड़ी की स्पीड, जैसे किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ऐसे दी है। इसका मीनिंग समझो क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है मालूम क्या? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 5 मीटर अपॉन 1 सेकंड। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या अभी भी आंसर 5 मीटर पर सेकंड दी है? बिल्कुल लिख सकते हो गावंडे सर, आपकी मर्जी, जैसा लिखना है लिखूँ। देखो अभी स्पीड को मैंने क्या लिखा, 5 मीटर अपॉन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में तुम्हारी गाड़ी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इमेजिन करो कि दिस इज द ट्रैक। ठीक है, ये गाड़ी फिलहाल में यहाँ पे है, एक सेकंड के बाद ये यहाँ पे आएगी, और एक सेकंड के बाद ये जो डिस्टेंस कवर करेगी तुम्हारी गाड़ी, ये डिस्टेंस ये कितना होगा, 5 मीटर एक सेकंड में। नेक्स्ट एक सेकंड में क्या होगा, नेक्स्ट एक सेकंड में तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे आएगी, और ये जो डिस्टेंस रहेगा एक सेकंड में फिर से वो कितना रहेगा, 5 मीटर। यानी कि स्पीड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। ठीक है, अब उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बचता है क्या यहाँ पे? नहीं, न्यूमेरिकल ले लेता हूँ सीधा, मैं सीधा न्यूमेरिकल पे आता हूँ। चलो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मुझे एक सेकंड, मुझे इसमें पेज ऐड करने दो, जस्ट अ सेकंड। हाँ, कर दिया हमने ऐड पेज। अब यहाँ पे स्पीड कितने प्रकार की होती है सर? स्पीड हमारे पास बच्चों वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार की है, लेकिन मैं यहाँ पे आज जो डिस्कशन करूँगा स्पीड के सिर्फ 2 ही टाइप आपको बताऊँगा। सर कौन से 2 टाइप बताओगे आप? एक होती है बच्चों एवरेज स्पीड, एक क्या होती है, एवरेज स्पीड, और एक होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले इसका मीनिंग समझो। इंस्टेंटेनियस है बच्चों, इंस्टाग्राम निकाला इंस्टा नहीं है, तुम लोग अपनी अक्ल ज़्यादा लगाते हो। इंस्टेंटेनियस लिख ही लेता हूँ ना, इसको अच्छे से लिख ही लेता हूँ। सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। चलो, नहीं तो इंस्टाग्राम वाली स्पीड कौन सी है भाई? इंस्टाग्राम वाली स्पीड कहाँ से आई है? चलो देखो, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है बच्चों। देखो अगर आप यहाँ पे हो, इमेजिन करो कि पॉइंट ए पे हो और आप चले गए पॉइंट बी पे कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके। फिर आप रुके नहीं, चलो इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक गए, फिर आप रुके नहीं, आपने आपकी स्पीड और बढ़ाई, और आप यहाँ से पॉइंट बी से आगे गए सी पे, और आपकी स्पीड बढ़ के हुई v2 इस बार 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड बढ़ गई आपकी, ओके, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं इसमें। जैसे ही आप आगे गए यहाँ से इस पॉइंट पे, आपको दिख गई एक स्कूटी पे, और आपकी स्पीड बाप रे बाप तूफान 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जैसे आपने स्पीड बढ़ाई और आप पहुंच गए पॉइंट डी पे, बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं आपको बेसिक सा सवाल पूछूं, क्या आपकी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट थी क्या? नहीं, कांस्टेंट नहीं थी। हर पॉइंट पे, हर डिफरेंट टाइम के इंटरवल पे आपकी स्पीड जो है चेंज हुई। ए से बी में 10 थी, बाद में बी टू सी में 20 थी, सी टू डी में 40 हुई। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर v1 है, v2 है प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। सर एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, है ना? गलत जवाब। 10 करोड़ वापस ले लो।
गलत जवाब, कभी भी एवरेज स्पीड बच्चों ऐसे नहीं निकालते, दिस इज द रॉन्ग आंसर, गलत। एवरेज का दिमाग में तुम्हारे भूत चढ़ गया है कि एवरेज मतलब एडिशन प्लस डिवाइड बाय एन, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली जाती है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है सिंपल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल टाइम। यानी कि अगर आप यहाँ से ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए, इसको कहते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, ये हमें चाहिए, सिर्फ हमें स्पीड नहीं चाहिए। ये होता है बच्चों एवरेज स्पीड। तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे, टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड कितनी थी या आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, छोटे से टाइम इंटरवल में जो तुम डिस्टेंस कवर करोगे वो भी तो छोटा सा होगा ना भाई। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर से मुझे एक पेज ऐड करने दो इसमें, हाँ भाई यही ऐड करना है, चलो ठीक है। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे स्पीड बताओ। जैसे मैं आपको कहूँ बताओ भाई 10 सेकंड पे स्पीड क्या थी, 20 सेकंड पे स्पीड क्या थी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं लिखता हूँ वी इंस्टेंटेनियस, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे ऐसे भी लिखा जाता है ds अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको पे तो बाद में आऊँगा कि ये है क्या। फिलहाल में इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ध्यान में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को तो हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं आपको बताऊं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का यही मतलब होता है कि छोटे से इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। जितना इंटरवल, टाइम का इंटरवल छोटा से छोटा रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं ना हम, लिमिट में जब लिखते हैं ना डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि टाइम बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 0.00001, 0.0001। वो जितना टाइम का इंटरवल कम रहेगा उतना वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, और उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे एक अलग से लेक्चर बताऊंगा, उसमें क्लियर करूंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का और एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वांगे घेता का भाजीवाला आला आमच्या घरासमोर, वांगे क्या बनते हैं। देखो एक बात बता दूं, मैं कभी भी जो भी सब्जी वाले रहते हैं ना बेटा, उनसे कभी भी बार्गेनिंग नहीं करना, गलत होता है। एक आदमी जब सुबह से लेके शाम पे खड़ा होता है कहीं एक जगह पे और वो सब्जी बेच रहा होता है, तो भाई वहाँ पे ना हम बार्गेनिंग कर लेते हैं 2 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए, कि भाई वांगे तो 12 रुपये किलो है, तुम्हें तो 15 रुपये विकून राहिले, 3 रुपये से तुम्हारा कुछ जाने नहीं वाला, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लेते वक्त तो हम बार्गेनिंग नहीं करते ना। कोल्ड ड्रिंक लेते वक्त 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक जब हम 5 रुपये सिर्फ और सिर्फ कूलिंग चार्ट दे के आ जाते हैं, तब तो हम आर्गूमेंट नहीं करते, तब चुपचाप से ले लेते हैं, ठीक है। क्यों मालूम क्या? क्योंकि भाई आदमी सुनाता सिर्फ गरीब को है, अमीर को नहीं। तो मेरे घर के सामने अब ये सब्जी वाला गया तो मुझे एकदम से याद आया कि ये बात बोलनी चाहिए तुम लोगों के साथ, कि कभी भी ऑटो रिक्शा वाले और जो रहते ना सब्जी वाले, इनके साथ कभी बार्गेनिंग नहीं करना। 5 रुपये से आप कोई गरीब नहीं बन जाते, और 5 रुपये से सामने वाला पर्सन कोई रईस नहीं बन जाता, ठीक है। लेकिन 5 रुपये से जो खुशी मिलती है ना वो सामने वाले को, वो ट्रिमेंडस होती है, ठीक है। तो खुशियाँ बांटो भाई, खुशियाँ बांटो। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए टू बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को लगे तो, ए से लेके वो बी की तरफ जा रहा है, ए टू बी। फॉर द फर्स्ट हाफ, यहाँ पे हाफ वर्ड चाहिए, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा मुझे नहीं मालूम, तो टोटल डिस्टेंस को मैं लिखता हूँ स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द टोटल डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ बोले तो इसको आधा काटो, इसको क्या काटो? आधा काटो। फर्स्ट हाफ बोले तो दिस, ये हो गया फर्स्ट हाफ। तो इस फर्स्ट हाफ को मैं कहूँगा D1, और इस सेकंड हाफ को मैं क्या कहूँगा? D2। देखा जाए तो D1 और D2, ये D1 और D2 क्या होंगे? D1 मतलब D/2 यानी कि टोटल डिस्टेंस का आधा, D2 मतलब कि क्या? टोटल डिस्टेंस का आधा। तो यहाँ पे उसने बोला है कि फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड V1, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी? V1 थी। इसको मैं पॉइंट सी देता हूँ।
और सी से जब वो बी पे गया तब उसकी स्पीड थी v2। उसने बोला है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। ठीक है, अब ऐसा अगर है तो मुझे एवरेज स्पीड बताओ क्या निकालोगे। तो देखो बच्चों, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो। एवरेज स्पीड मतलब फिर से मैं बता दूं तुम लोगों को, v1 प्लस v2/2 नहीं होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या, टाइम, टोटल टाइम। सबसे पहली बात तो क्या हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या था टोटल डिस्टेंस, स्मॉल डी इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम दिया है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो ए से सी में जाने को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसे मैं t1 कहता हूँ। सी से बी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसे मैं t2 कहता हूँ। तो टोटल टाइम इज व्हाट, t1 प्लस t2। दिस इज योर टोटल टाइम। यहाँ तक आ गए। अब क्या आपको t1 t2 दिया गया है, नहीं। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे t1 हमें निकालना है, d1 दिया गया है और v1 दिया गया है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, v1 इज d1 अपॉन t1। तो यहाँ से t1 इज d1 अपॉन v1, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फिर उसी तरीके से t2 इज d2 अपॉन v2, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमें टाइम की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब इसको मैं ऊपर ऐड करूंगा। अरे यार पेजेस की कोई कमी गिर रही है आज, रुक जाओ। हाँ, ऐड कर दिया पेज। अब फिर से एवरेज स्पीड पे आते हैं। एवरेज स्पीड क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है अपना। एवरेज स्पीड क्या था इसके पहले, d अपॉन t1 प्लस t2। सो d अपॉन t1 प्लस t2। अब t1 और t2 की वैल्यू भी हमने ऐड कर दी है, यानी कि निकाल दी है। d अपॉन t1 और t2 क्या था, t1 और t2 क्या था आपका, d1 अपॉन v1। t1 is d1 upon v1 and t2 is so d2 upon v2, ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमें। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, d1 क्या था आपका, टोटल डिस्टेंस का आधा, d2 भी क्या था, टोटल डिस्टेंस का आधा, और डालो यहाँ पे वैल्यूज़। अगर मैं वैल्यूज़ डाल दूँ, d अपॉन d1 की वैल्यू है d/2 इंटू v1 प्लस d2 की वैल्यू डालो d/2 इंटू v2। यहाँ पे देखो डी कॉमन निकलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अरे 2v2 प्लस 2v1, ऊपर में आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 टाइम्स v1 इंटू v2। यहाँ पे देखो फिर से दो कॉमन निकलेगा और ऊपर रहेगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है आपकी एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड। सिंपल है, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड कभी भी v1 प्लस v2/2 नहीं होती है, उसका करेक्ट आंसर इससे निकलेगा। सही है, चलो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम a टू b, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस बार। a से b जाना तो है हमें, लेकिन किस ट्रैक में, देखो फॉर द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। चलो टोटल डिस्टेंस मान के चलता हूँ मैं d है, इसको अगर मैं 3 इंटरवल में डिवाइड कर दूँ, दिस इज द माई फर्स्ट 1/3, ये फर्स्ट 1/3 होगा। फर्स्ट 1/3 मतलब d/3। ठीक है, ये फिर से d/3 और ये फिर से d/3। ओके, अब ज़रा देखो, अब उसने क्या बोला है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1। यहाँ पे स्पीड क्या है उसकी, v1 है। नेक्स्ट 2/3 बोला है, 2/3 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये अगर नेक्स्ट उसने 1/3 बोला होता तो मैं आधा करता रहा इसको, नहीं, यानी उसने बोला है कि 2/3 मतलब ये होता है 2/3 डिस्टेंस। किस में कवर किया है उसने, कितने स्पीड में कवर किया है, v2 वाली स्पीड में। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, ईजी है, निकाल सकते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या लगाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। टोटल टाइम कितना है वो तो दिया ही नहीं है भाई। ए से लेके सी में जाने को टाइम t1 है, सी से लेके बी को जाने को टाइम क्या है, t2। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, t1 प्लस t2। अब t1 t2 कैसे निकालोगे, 2 मिनट पहले कैसे निकाला था। स्पीड v1 क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना हुआ, ए से लेके सी में आपकी स्पीड कितनी थी, v1 थी। तो डिस्टेंस ट्रैवल d/3 और टाइम इज t1। तो यहाँ से t1 आएगा d/3 अपॉन v1। ठीक है, d/3 v1। तो उसी तरीके से t2 क्या आएगा, डिस्टेंस अब d/3 नहीं है, फिर से देख लो डिस्टेंस अब क्या है 2/3 d है।
तो यहाँ पे आएगा 2/3d अपॉन V2 अपॉन वॉट V2 आया ध्यान में। तो ये T1 T2 आ गया। तो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज वॉट, एवरेज स्पीड इज वॉट, टोटल डिस्टेंस दैट इज d। T1 इज d/3 V1 प्लस 2d/3 V2 चलेगा। अब फिर से यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, d कॉमन निकलेगा। यहाँ पे देखो 3 भी कॉमन निकलेगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 1/V1 प्लस 2/V2। इसको बस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, 3 को पहले ऊपर भेज दो, 3/V2 प्लस 2V1, ऊपर में आएगा V1 इंटू V2। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ये आंसर आएगा। ये 3 है, ये बी नहीं है, 3 है। तो दिस इज व्हाट, एवरेज स्पीड। क्या यहीं पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं? नहीं बच्चों, यहीं पे क्वेश्चन थोड़ी ना खत्म होंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलो नेक्स्ट सवाल। अरे अमिताभ बच्चन जी, क्या कह रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। हाँ, JEE नीट तो तुम्हें ही देना है, तुमको ही सॉल्व करना पड़ेगा ये सवाल बच्चों। अमिताभ बच्चन ने भी हाथ जोड़ दिए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A टू B। ए से लेके वो कहा गया बोलते B पे। ओके चलो ठीक है। विथ स्पीड V1, जाने वाली की स्पीड कितनी दी है V1, मैं ऐसे डायरेक्शन दिखा देता हूँ V1 को। देन मूव्स फ्रॉम B टू A विथ स्पीड V2। ओके V2 डायरेक्शन ऐसे देता हुआ लगे तो मैं वापस आया ना वो, ये डायरेक्शन से आया। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, सबसे आसान काम तो यही चीज़ है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी मतलब ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, यहाँ पे आप A से B पे गए और B से वापस A पे आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करोगे, अब समझो। एवरेज स्पीड मतलब अगेन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो मुझे पेन बदलने दो भाई, पेन बदलने दो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो, जाते समय जो डिस्टेंस है दैट इज d, जाते समय, वापस आते समय भी उतना डिस्टेंस लगेगा ऑब्वियसली d। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना लूँ, d प्लस डी, ऐसे लिखता हुआ लगा तो मैं स्पेसिफिकली d प्लस डी। टोटल टाइम कितना लगा होगा उसको, टोटल टाइम जाने का टाइम जो है उसको चलो मान के चलता हूँ मैं T1, आने का टाइम T2। सर जाने का टाइम T1 और आने का टाइम T2, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मुझे बताओ बच्चों। यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, ज़रा अच्छे से देखो, स्पीड अलग अलग है। स्पीड अगर सेम होती तो जाने का टाइम भी सेम होता, आने का टाइम भी सेम होता। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने जैसे डिस्टेंस को d प्लस डी लिखा, वहाँ पे वैसे t प्लस टी नहीं लिख सकते क्या, नहीं, जितने स्पीड से वो गया उतने ही स्पीड से वापस आया होता तो ऑब्वियसली टाइम सेम होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, जाते समय मान लो कि वो V1 स्पीड से गया और V1 की वैल्यू 10 है, आते समय V2 स्पीड से आया, मान के चलो V2 ज़्यादा है। स्पीड अगर ज़्यादा है मतलब टाइम कम होता है, ये बात याद रखना। स्पीड अगर कम है तो टाइम ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है ना। अगर आप स्लो स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1 प्लस T2। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, T1 प्लस T2। चलो नेक्स्ट, अब सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर ट्वाइस D। अब T1 को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो जब आप जाते हो या जा रहे थे तब स्पीड कितनी थी V1, टाइम कितना था T1, डिस्टेंस कितना कवर किया स्मॉल d। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल्स टू D अपॉन T1। सो आई कैन राइट T1 इक्वल्स टू D अपॉन V1। तो क्या सेम वेज में जब आप B से A पे आ रहे थे तब आपकी स्पीड थी V2, टाइम था T2 और डिस्टेंस कवर किया D, ये था B। तो यहाँ पे V2 इज डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज T2। तो मैं लिख सकता हूँ T2 इज डिस्टेंस अपॉन V2। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर दो, ये T1 की वैल्यूज और ये T2 की वैल्यूज कहाँ पुट करना है हमें, यहाँ पे। तो थोड़ा कचरा हो गया यहाँ पे, मैं फिर से लिखता हूँ एवरेज स्पीड इज टॉइस D अपॉन T1। T1 क्या लिख दो, D अपॉन V1। T2 क्या लिख दो बच्चों, D अपॉन V2। सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें से कॉमन क्या निकलोगे, D, टॉइस D अपॉन D कॉमन निकाल दो, 1 अपॉन V1
प्लस 1/v2, ठीक है। तो ये डी डी कैंसिल, डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2v1 प्लस v2, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। चलो लास्ट क्वेश्चन। अरे अमिताभ बच्चन ने तो उल्टी कर दी क्वेश्चन को देखते हुए। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, देखो पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम विथ स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट 2/3 टाइम विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। पहली बात तो ये सवाल देखकर अमिताभ बच्चन जी ने तो उल्टी कर दी। कोई बात नहीं, तुम लोग उल्टी मत करना, पेपर खराब कर दोगे नहीं तो सारा। देखो अभी चलो, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू, कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना मत। अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे घबरा गए हैं, घबरा गए क्वेश्चन को देख के। तुम लोगों को नहीं घबराना है भाई, घबराना नहीं है। ए से बी जाना है अपने को, ए से बी। चलो चलो चलो, मैं क्वेश्चन स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ। स्क्रीन को लॉक कर दिया, ए से बी चले गए आप, ठीक है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए उल्टिया ही लगता है अमिताभ जी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक अपन डिस्टेंस को आधा काट रहे थे, अब टाइम के साथ गेम खेलना है। देखो 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 देखो, ए से आप बी पे जाने वाले हो, कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं लिखता हूँ डिस्टेंस को स्मॉल डी, ओके। एक सेकेंड ना, स्मॉल डी इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ज़रा देखो, अब उसने क्या बोला है, अब ए से बी जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो सपोज टोटल टाइम मैं लिखता हूँ वर्ड, मेरे वर्ड देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं पूरा। टोटल टाइम मान लो कैपिटल टी सेकंड से, हो सकता है कैपिटल टी की वैल्यू 30 सेकंड हो जाए, मुझे नहीं मालूम। मैंने जस्ट रैंडम नंबर लिया कि हो सकता है ए से बी जाने में आपको 30 सेकंड लग जाए या टी टाइम लग जाए। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, इससे क्लैरिटी आएंगे आपको, अब समझो। अब देखो, फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम, उसने 1/3 डिस्टेंस नहीं बोला है। अब तक अपन 1/3 डिस्टेंस 2/3 डिस्टेंस ऐसा लिख रहे थे, नहीं। उसने बोला है फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम। 1/3 टाइम मतलब क्या है, जैसे कि अगर इसको ए से भी जाने में 30 सेकंड लग रहे होंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इस 30 सेकंड को। कैसे कैसे, मान लो कि एक टाइम ले लेता हूँ मैं T1 10 सेकंड, T2 10 सेकंड, T3 10 सेकंड। इसको कहते हैं टाइम के इंटरवल में डिवाइड करना। क्या कहते हैं इसे, टाइम के इंटरवल में डिवाइड करना। क्लियर। अब जरा उसने बोला है फर्स्ट 1/3 टाइम। अब मुझे टाइम की वैल्यू नहीं पता, 30 सेकंड अगर मुझे पता होता तो मैं लिख देता 1/3 टाइम मतलब 10 सेकंड होता है, और बचा हुआ टाइम कितना होगा फिर 20 सेकंड। यहाँ पे मुझे टाइम नहीं दिया है, मुझे पता है कि टोटल टाइम कैपिटल टी लगने वाला है, तो इसका 1/3 टाइम कितना होगा, इसका 1/3 टाइम होगा T/3। T/3 टाइम में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वो भी नहीं पता मुझे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ T/3 टाइम में उसने D1 डिस्टेंस कवर किया होगा। कितने स्पीड से वो जा रहा था, V1 स्पीड से वो जा रहा था, ठीक है। ये है उसका 1/3 टाइम का मोशन, ठीक है। इसको नाम देते लगे तो पद्धतिशीर AC। अब उसने बोला है कि 2/3 टाइम बच्चों ये है, दिस इज योर 2/3 टाइम। इसको मैं लिखता हूँ 2/3 टाइम T। अब इसमें उसकी स्पीड कितनी है, V2। सर उसमें उसका डिस्टेंस जो कवर हो गया वो सेम होगा क्या, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा C से B तक। इसको मैं लिखता हूँ D2, इसको मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, D2, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसलिए अमिताभ जी को उल्टी आई बेटा, वरना उल्टी नहीं आती थी इतनी आसानी से, ओके। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना, कुछ नहीं लगाना है भाई, दिमाग लगाना है बस खाली, छोटा सा, वो भी ज़्यादा भी नहीं। एवरेज स्पीड को तुम क्या लिखते हो, एवरेज स्पीड को लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिखो, तुम खुद देख के बताओ डायग्राम को। D1 A से लेके C से लेके B कितना D2, सो D1 प्लस D2 ऐसा लिखना पड़ेगा। अपॉन में क्या लिखो तुम बताओ, टोटल टाइम कितना है आपका, सर T/3 प्लस 2/3 सही है, लेकिन डायरेक्ट T लिख दो ना, टोटल टाइम। अब तक अपन क्या कर रहे थे कि T1 को इन टर्म्स ऑफ D/V लिख रहे थे, अब अपने को D को लिखना पड़ेगा, D1 को लिखना पड़ेगा। अब जरा A से C का मोशन देखो, डायग्राम को आप देखो, A से लेके C का मोशन देखो। A से लेके C के मोशन में सबसे पहले बात बताओ, वेलोसिटी है V1, डिस्टेंस है D1 और टाइम है T/3। तो लगाओ इसको, V1 इक्वल्स टू
d1 अपॉन t/3। तो यहाँ से d1 का फॉर्मूला निकालो, d1 इज t/3 इंटू v1। एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। d1 इक्वल्स टू वॉट, t/3 इंटू v1। इसका सेम तरीके से मैं c से लेके b का जो मोशन है वो कुछ ऐसा होगा। वहाँ पे स्पीड v2 है, डिस्टेंस d2 है और टाइम कितना है 2/3t। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v2 इक्वल्स टू d2 अपॉन 2/3t। तो यहाँ से मुझे d2 चाहिए सिर्फ, तो मैं d2 को कैलकुलेट कर सकता हूँ v2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3t। ठीक है, ये है आपका d2 और ये रहा आपका d1। तो चलो इसको फिर खाली सॉल्व करना है अपने को। कैसे सॉल्व करोगे अभी देखो, एवरेज स्पीड, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू d1 प्लस d2। ज़रा बता सकते हो d1 क्या है? d1 है आपका v1 t/3। ओके, d2 है 2/3 v2t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज t। टोटल टाइम से यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से और कुछ कॉमन निकलता है 1/3 तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 और इन ब्रैकेट v1 प्लस 2v2। दिस इज योर आंसर एवरेज स्पीड का। मुबारक हो, 1 करोड़ हो गया। लेक्चर ख़त्म हो गया। सब बच्चों, पहला लेक्चर अपना काफ़ी अच्छे से 1 करोड़ रुपए के साथ। चलो, अरे पानी, जल मैडम भी आ गई, पानी पी लो। जो थक गए होंगे, नॉन स्टॉप ब्रेक आपने लिया होगा तो आप थक भी गए होंगे, तो पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, और पानी भी पी लेना। काफ़ी हेल्दी लेक्चर था ये भी। चलो ऐसे ही हेल्दी लेक्चर बनाते जाएंगे लाइफ में आगे और एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ जाते जाते पानी पीते साथ साथ लाइक करते जाना, शेयर भी कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी मार देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।